स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो चैप्टर शुरू किए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उस फ्रेंड एंड फो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ इसमें क्लासिफाइड किया था, जिसमें से 2 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने उसका स्टडी कर लिया। एल्गी, ये क्या नाम है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। आज हम लोग फंगी देखने जाएंगे, यानी फंगी का स्टडी करेंगे। फंगी के स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स का कर लेते हैं। एक छोटी सी बात उसमें डिस्क्राइब करना, साइड में कर देता हूँ कि जनरली हम लोग को प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिवीजन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल में जो डिवीजन होते हैं, जनरली लोगों को पता है कि प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल है, ग्रीन है तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, ऑटोट्रॉप्स हैं तो प्लांट्स। दरअसल ऐसी बात नहीं। हम लोग सेलुलर लेवल पर इसका डिवीजन देखें, यानी डिवीजन प्लांट्स और एनिमल्स में देख रहे हैं, डिवीजन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो भी सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डिवाइड होते हैं, सेल आप निकालें, 2 सेल आपको दिया गया, अब आपको क्लासिफाइड करना है कि ये सेल प्लांट के हैं कि एनिमल के हैं। तब आपको पता चलेगा कि प्लांट के हैं या एनिमल के हैं जब हम उसके सेलुलर डिवीजन को देंगे, दिखाएंगे। तो सेलुलर डिवीजन में क्या होता है वही यहाँ पर क्लैरिफाई कर लिया जाना है कि सेलुलर डिवीजन में जो इसके सेल होते हैं, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट। ये सेलुलर लेवल का फर्स्ट डिवीजन, इसी से हमको मतलब भी है, इससे ज़्यादा हम लोग को आगे जाना भी नहीं है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट सेल है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लस में सेल वॉल होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यही जो है ना क्लासिफाइड करता है, आइदर दे कैरी क्लोरोफिल और नॉट, वो क्लोरोफिल कैरी करता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो प्लांट से रिलेटेड है, सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो ये एनिमल से रिलेटेड है। ये क्लासिफिकेशन आपको क्लास 9th में पढ़ना है, उसमें और सारी सेलुलर लेवल पर डिवीजन है। तो हम ये देखें कि अब हम लोग आ जाए फंगी पर। फंगी, ये फंगी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग आएंगे, इंट्रोडक्शन, फंगी का इंट्रोडक्शन देखिए, इसको साइड कर लें, यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होंगे तो प्लांट होगा। मोस्टली जो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे फंगी सबके सब प्लांट है, कोई भी इसमें से एनिमल नहीं है। ये प्लांट्स के जो है डिवीजन उससे बिलोंग करता है, ठीक है।
इसका सबसे पहला लाइन हम लोग लिखेंगे, फंगी आर प्लांट्स। फंगी आर प्लांट्स, या ऐसा कर दे फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स नहीं है लेकिन है प्लांट्स, यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं तो क्या होगा, ये हेट्रोट्रॉप्स होंगे, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा इसके कैटेगरी में आएगा कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। ये सॉरी उल्टा लिखा गया, दे आर ऑटोट्रॉप्स नहीं, नॉन ग्रीन प्लांट्स है तो दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स तो तब होते हैं जब ये ग्रीन प्लांट्स होता है, यानी अपना जो ये फूड अपने बनाने की क्षमता रखता, कैपेसिटी रखता, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉप्स। जब ये हेट्रोट्रॉप्स होंगे तो एनिमल तो है नहीं जो ये होलोजोइक होगा, ये प्लांट्स हैं, और प्लांट्स होलोजोइक नहीं के बराबर है, नहीं होता है। लगभग कुछ हैं ऐसे इंसेक्टिवोर्स हैं, वो सबको उसमें डाला जा सकता है, लेकिन जनरली नहीं होते हैं। तो दे आर हेट्रोट्रॉप्स, और होलोजोइक नहीं होगा तो क्या होगा, दे आर सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। या तो ये सैप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। यानी फंगी का इंट्रोडक्शन है कि फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स इसलिए कि ये सेल वॉल कैरी करता है, हम लोग इस पर आएंगे। सेल वॉल कैरी करता है, सेल वॉल इसमें रहता है, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। क्योंकि प्लास्टिड्स नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। नॉन ग्रीन प्लांट्स होने के कारण दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दे आर आइदर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। आइदर कर, या तो ये सैप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं फंगी जो सिम्बायोन्ट्स भी रिलेशनशिप कायम करता है लाइकेन में, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट सिम्बायोन्ट्स। ये सिम्बायोन्ट्स भी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल उसके किसके, सिम्बायोन्ट्स के एग्जाम्पल। सिम्बायोन्ट्स के एग्जाम्पल में आता है लाइकेन। इसको लीचेन भी बहुत आदमी पढ़ता है, ठीक है। ये इसमें क्या क्या होते हैं, एल्गी प्लस फंगी। ये एल्गी और फंगी दोनों आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम करता है, जिसको लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे आर आइदर सैप्रोफाइट्स, या तो ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, और पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट सिम्बायोन्ट्स, ये सिम्बायोन्ट्स भी रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोन्ट्स। ये सिम्बायोन्ट्स भी रिप्रेजेंट करता है। उसके एग्जाम्पल हैं लाइकेन।
तीसरा लिखेंगे पॉइंट, दे हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल हैं। ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस कैटेगरी दे आर कॉल्ड प्लांट्स। क्योंकि हमने प्लांट्स का यहाँ पर डिफिनीशन में या डिवीजन में बताया कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट हैं तो प्लांट्स हैं, दे हैव सेल वॉल। उसके बाद हम लोग देखें ये रहता कहाँ कहाँ है, ठीक है। दे आर फाउंड डार्क प्लेस, ये डार्क प्लेस में होंगे मार्सी, डार्क मार्सी प्लेस। मार्सी प्लेस को आप जो है ना मॉइस्ट प्लेस भी कह सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस। दे आर फाउंड इन डार्क मार्सी प्लेस या मॉइस्ट प्लेस। वार्म प्लेस में भी रह सकते हैं, वार्म प्लेसेस, ठीक है। दे आर फाउंड इन डार्क मार्सी, दो बार प्लेस नहीं करना है, मार्सी वार्म प्लेसेस, ठीक है। दे हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होते हैं, लेकिन ये जो आउटर कवरिंग होता है, मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से चारों तरफ से फिर सेल वॉल होते हैं, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, और ये इनर कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इनर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो होते हैं आउटर कवरिंग, ये यहाँ पर जो सेल वॉल होता है आउटर कवरिंग, ब्रैकेट में लिखें सेल वॉल जो होता है वो चिटिन इसका बना होता है, ठीक है। और हम लोग ये जाने कि जितना भी फंगी का स्टडी करेंगे, जो ये क्या नाम बायोलॉजी का जो पार्ट कहलाएगा वो माइकोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये सब के सब माइकोलॉजी के अंतर्गत, बायोलॉजी के ब्रांच माइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम लोग इसको फिर से देख ले। फंगी है, इंट्रोडक्शन में, फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, they are heterotrophs, they are either saprophytes or parasites, they also represent symbionts या symbiotics। ये रिप्रेजेंट जो करता है उसी का ये एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसमें अलगी और फंगी म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ एक साथ रहते हैं। दे हैव सेल वॉल, आउटर कवरिंग, यानी सेल वॉल जो है ना, आउटर कवरिंग जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ काइटिन या चिटिन, यही सेल वॉल है इसका। ये चिटिन का सेल वॉल रहता है बना हुआ, या काइटिन का ही काइटिन का सेल वॉल रहता है। दे आर फाउंड इन डार्क मार्सी
ब्रैकेट में मॉइस्ट, ये बताए थे कि मार्सी या मॉइस्ट लिख सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस और द वार्म प्लेसेस। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं फंगी का। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, इसको बहुत जगह फंजाई भी पढ़ा जाता है, फंगी को फंजाई भी पढ़ा जाता है। हम लोग देखें देयर आर 4 क्लासिफिकेशन, यानी फंगी इज क्लासिफाइड fungi are classified into 4 categories। 4 भाग में बांटे गए हैं। सबसे पहला है ईस्ट, ठीक है। जो हमारा फंगी है ना, ये फंगी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी फंगी है, मल्टीसेलुलर भी फंगी। तो जो यूनिसेलुलर फंगी है वो सब ईस्ट में रखे गए हैं। इसमें लिखेंगे दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। दे कैन सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। यानी ईस्ट है, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कैन सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप, चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, या यूनिसेलुलर है तो हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाना संभव है। दूसरा हम लोग लिखेंगे माइल्ड्यूज। माइल्ड्यूज जो है ये जो होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोप से थोड़ा बड़ा होगा। दे आर स्मॉल साइज्ड, दे आर स्मॉल साइज्ड पैरासाइट, और ये सबके सब पैरासाइट होते हैं। They are small sized parasites. They are found on plants। ये प्लांट्स पर पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स पर ये पैरासाइट्स मिलते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं? वीट हो सकते हैं, वीट पर मिलेंगे। बार्ली है, इस पर मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली जो प्लांट डिजीज होते हैं वो माइल्ड्यूज के कारण ही होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स डिजीज हैं जो फंगल हैं और फंगस उसको क्या नाम है बीमारी कॉस्ट करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, ईस्ट हो गया, माइल्ड्यूज हो गया। अब तीसरा होगा मॉल्स। ये मॉल्स जो है ना ये भी फंगी है, लेकिन इसके जो बॉडी होता है वो सब के सब थ्रेड लाइक होता है। बॉडी इसके थ्रेड से बने होते हैं, थ्रेड लाइक संरचना से बने होते हैं।
तो इसको जो है ना लिखेंगे दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, मॉड्स के स्ट्रक्चर को। दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, they have thread like a structure called mycelium कर दीजिए, called mycelium। इसके जो बॉडी होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जो माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ माइसीलियम, यूनिट ऑफ mycelium is called hyphae, यानी एक स्ट्रक्चर, एक धागा, थ्रेड लाइक है, थ्रेड, एक थ्रेड निकालेंगे उसमें से तो उसको हम लोग हाइफी बोलेंगे। बहुत सारे थ्रेड एक साथ हैं तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। और ये मतलब स्पष्ट है कि ये सब के सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, इसलिए लिख दें दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इसका फोर्थ हम लोग लिखेंगे मशरूम, मशरूम्स, और एंड लिखेंगे, एंड मशरूम्स हैं या मोरल्स, मशरूम एंड मोरल्स। मोरल्स में एम को कैपिटल कर लीजिए। ठीक है, ये सब है, दे आर मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइट, ये सब के सब मल्टीसेलुलर हैं और सैप्रोफाइट्स, यानी सड़े गले चीजों पर ये सब के सब मिलेंगे। रॉटन लिखेंगे, दे आर फाउंड on dump places, और rotten woods, फिर एक बार हम लोग देख लें इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी या टाइप्स ऑफ फंगी भी कह सकते हैं। फंगी आर क्लासिफाइड इनटू 4। ईस्ट है, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। माइल्ड्यूज है, दे आर स्मॉल साइज्ड पैरासाइट्स, दे आर फाउंड ऑन प्लांट्स पर पाया जाता है। वीट्स है, बार्ली है, कैरेट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिस पर ये मिलेंगे। मॉल्स हैं, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम, ये धागेदार संरचनाओं से बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। यूनिट ऑफ माइसीलियम इज कॉल्ड हाइफी, एक माइसीलियम जो होते हैं उसको हाइफी कहते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर हैं। ये पाए कहाँ जाएंगे इसको देखते हैं हम लोग। दे आर फाउंड ऑन स्टिल ब्रेड, बासी रोटी पर मिलेगा
और रॉटन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर मिलते हैं। जगह नहीं है, आप सुन लीजिए, रॉटन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रॉटन फ्रूट्स, इन सब जगह पर मिलेगा ये। मशरूम्स हैं एंड मॉडल्स है, दे आर मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइट्स, दे आर फाउंड ऑन डंप प्लेसेस कर दीजिए, डंप प्लेसेस, रॉटन वुड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्ट माइल्ड्यूज या कुछ का फिगर देख लेते हैं, तब फिर हम लोग सेल स्ट्रक्चर पर, ये क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी पर आएंगे। कुछ एग्जांपल्स जो दिए हैं उसका फिगर बनाएंगे हम, इसको नोट कर लीजिए। प्लेस को ES लग गया था अलग से, फिर से लग गया था, इसको मिटा दीजिए। ES को प्लेसेस पहले से ही था, प्लेसेस एंड कर दीजिए, एंड रॉटन वुड्स। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले ईस्ट का फिगर देखें, ईस्ट कैसा लगेगा देखें। ये ईस्ट का फिगर है। इसके बाद हम लोग देखें जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं उसका, जो हमने कहा था कि माइसीलियम का बना होता है, उसका देखें। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। हम लोग जितना भी स्लाइस ब्रेड पर जो देखते हैं कलर युक्त हो जाता है, कुछ दिन के बाद उस पर कुछ डस्ट सा लगता है कि आ गया है, वो सारे के सारे जो है ना, ये ब्रेड मोल्ड्स ही हैं, ब्रेड मोल्ड्स। यही कहलाता है माइसीलियम, माइसीलियम। और इसी माइसीलियम में एक एक जो है सो इस तरह का थ्रेड लाइक संरचना ऊपर की ओर उठा रहेगा। ये माइसीलियम है। इसके एक थ्रेड को हम लोग, ये एक थ्रेड हम लोग यहाँ से लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइफी। ये स्पोर है इसका, जो इसके रिप्रोडक्शन में इसको मदद देता है, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इसमें छोटे छोटे दानेदार संरचना होता है जिसको स्पोर बोलते हैं। ये ब्रेड मोल्ड्स है। तीसरा हम लोग देखें एक मशरूम का, मशरूम्स। इसका फिगर हम लोग बनाए इधर खाली जगह में, पहले फिगर बना देता है।
ये फिगर है, जो 2-3 बनाए थे, 4 जो हम लोगों ने किया था उसका 3 का फिगर है, इसको नोट कर लीजिए।